वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू tech.5pr। आज हम एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 6 जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बनाना सीखेंगे एक सैलरी शीट कि उसको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उसको क्रिएट किया जाता है। तो आज हम बेसिकली एक सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कल ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले हासिल कर सकें। तो चले हम अपना जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम ये किस लिए जो है बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं मर्ज। यहाँ से हम इसको मर्ज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम एक सैलरी शीट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ से जैसे पिछली शीटों में करते आ रहे हैं, इसको करेंगे सिलेक्ट, बोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कर लेंगे बड़ा, ताकि पता चले कि हम ये किस लिए बना रहे हैं। चलें जी, ये हमने अपनी जो सैलरी शीट लिख लिया। इसके बाद अभी हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें कौन कौन सी इसमें आइडेंटिटी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए एक एम्प्लॉय नेम, वो हम लिखते हैं एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद उसका नेम, उसके बाद उसकी जो जॉइनिंग डेट है वो लिखेंगे। उसके बाद उसकी करंट डेट लिखेंगे। उसके बाद ये करंट डेट लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे उसके टोटल ईयर्स। उसके बाद टोटल मंथ। उसके बाद उसके टोटल डेज। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बेसिक पे। उसके बाद हमारे पास आएंगे अलाउंस, जिसमें हमारे पास सबसे पहले होता है मेडिकल अलाउंस। ये हम उसे कितना देते हैं, ये हम उसे देते हैं 5%। उसके बाद आ जाता है उसका कन्वेंस अलाउंस। ये हम उसे कितना देते हैं, हम उसे देते हैं 7%। उसके बाद आ जाता है उसका हाउस रेंट। ये हम कितना देते हैं, ये हम देते हैं उससे 10%। उसके बाद आ जाता है हमारे पास उसकी ग्रोस पे, वो हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है उसने एडवांस पहले कितना लिया हुआ है हमसे। उसके बाद उसका बोनस अब उसे कितना मिलेगा, और लास्ट पे आ जाता है उसका नेट पैकेज। ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटी होती हैं जो हम यूज़ करते हैं एक सैलरी शीट बनाने में। सबसे पहले तो हमारे जो कॉलम मर्ज हो रहे हैं हम उनको कर लेते हैं एडजस्ट। आप लोगों को तरीका बताया हुआ है। जो कॉलम हमारा मर्ज हो रहा हो उस सेल पे क्लिक करके ऊपर यहाँ पे जाके जब इस तरह का निशान आता है तो डबल क्लिक करते हैं, तो ये हमारा जो वो है जो एडजस्ट हो जाता है, जो सेल हमारा मर्ज हो रहा हो। ये हो गया। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस हो गया, होम रेंट एडवांस, ये हमारे जो है सब ठीक आ रहा है। इसके बाद आप सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर हम एक उसको देते हैं 1। उसके बाद नेम रख लेते हैं, अपना ही नेम रख लेती हूँ इकरा। उसके बाद अब इसकी ज्वाइनिंग डेट हम किस तरह से लिखते हैं। डेट लिखने का भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, इज़ इक्वल टू DATE डेट। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे हमसे ये नीचे आ जाता है ईयर, सबसे पहले लिखना है। मैं 2000 लिख देती हूँ। उसके बाद कोमा, उसके बाद मंथ में लिख देती हूँ यहाँ पे 3, और उसके बाद डेट में लिख देती हूँ 4। ब्रैकेट करते हैं बंद, इंटर की प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया। सबसे पहले आ गया हमारे पास डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर्स। अगर किसी का इस तरह से ना आ रहा हो, पहले मंथ आ रहा हो या पहले ईयर्स आ रहा हो, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें सिंपल। इसके बाद यहाँ पे नंबर पे जाएं। यहाँ पे आप जाएंगे डेट के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इंग्लिश UK वाला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उससे आपका ये इस तरह से स्टैंडर्ड आ जाएगा कि पहले आपका डेट आएगी, फिर आपका जो है मंथ आएगा, और फिर आपका ईयर्स आ जाएगा। अगर किसी को इस तरह से ना हो रहा हो तो फिर आप Ctrl+1 अगर प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका ये वाला जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। तो
इस तरह से आप उसकी ज्वाइनिंग डेट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया था करंट डेट। करंट डेट लिखने के लिए हम इज़ इक्वल टू, उसके बाद टुडे लिखेंगे। उसके बाद टुडे लिखने के बाद वैसे ही ब्रैकेट जो है हम क्लोज कर देंगे, तो इंटर की प्रेस करेंगे तो उस दिन की जो भी डेट होगी वो हमारे पास ऑटोमेटिक वहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद आया था टोटल ईयर्स। टोटल ईयर्स किस तरह से निकालते हैं, इज़ इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट जो हमारी करंट डेट होती है उसमें से माइनस करेंगे ज्वाइनिंग डेट को, और उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। ईयर्स में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गए इसके टोटल ईयर्स। उसके बाद हम इसके टोटल मंथ किस तरह से निकालते हैं, यही फार्मूला लगेगा। इज़ इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट हम करंट डेट में से माइनस करेंगे ज्वाइनिंग डेट। उसके बाद हम इसको अब मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, 30 पे डिवाइड कर देंगे। इंटर की प्रेस करेंगे, ये इसके टोटल मंथ आ गए। उसके बाद टोटल डेज इज़ इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट करंट डेट में से माइनस करेंगे ज्वाइनिंग डेट। उसके बाद अब इसको हम, ये डेज़ हैं, इसको हम किसी पे डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपल इंटर कर देंगे तो ये इसके जो है टोटल डेज़ हमारे पास आ जाएंगे। बेसिक पे उसकी कितने से उसने स्टार्ट किया था, हम कह देते हैं उसने जो स्टार्ट किया था वो किया था 10,000 से। 10,000 उसकी बेसिक पे थी। उसके बाद अब इसको मेडिकल अलाउंस कितना दिया जा रहा है वो देखेंगे। मेडिकल अलाउंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू जो हमारी बेसिक पे है उसको हम कितना उसको अलाउंस दे रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5% है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे हम किस पे, 100 पे। इंटर की प्रेस करेंगे तो ये उसका मेडिकल अलाउंस आ गया। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस वही इस तरह इज़ इक्वल टू बेसिक पे को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हम अलाउंस दे रहे हैं 7%, डिवाइड कर देंगे हम 100 पे। इंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास उसका कन्वेंस अलाउंस आ गया। उसके बाद हाउस रेंट कितना है, इज़ इक्वल टू जो हमारे पास बेसिक पे है कितना दे रहे हैं, 10%। इंटर, उसके बाद डिवाइड करेंगे हम 100 पे। इंटर की प्रेस करेंगे, ये आ गया उसका हाउस रेंट। उसके बाद उसकी ग्रोस पे किस तरह से हम निकालते हैं, ग्रोस पे हम निकालते हैं इज़ इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट जो हमारी बेसिक पे होती है उसमें हम प्लस कर देते हैं बाकी जितने भी हमने अलाउंस उसको दिए होते हैं, तो ये सारे अलाउंस उसमें जो है हम ऐड कर देंगे। ये भी ब्रैकेट बंद कर गए, ये हमारे पास उसकी ग्रोस पे आ गई। अब एडवांस हमने उसे कितना दिया हुआ है, जो भी आपने जितना भी दिया हुआ आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2000, उसको एडवांस दिया हुआ है। अब बोनस हम किस तरह से देते हैं, बोनस देने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो पिछले लेक्चर्स में भी हम यूज़ कर चुके हैं, इफ़ का फार्मूला, जिसमें हम एंड का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। इज़ इक्वल टू इफ़, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद एंड का ऑपरेशन, उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब हम कहते हैं इसके जो टोटल ईयर्स हैं वो अगर ग्रेटर देन हो 17 ईयर्स से, तो फिर हम उसको जो है बोनस देते हैं। उसके अलावा जो इसकी ग्रोस पे है वो भी अगर अगर ग्रेटर देन हो कितने से, 8,000 से, तो हम इसको जो है इसका इस पे बोनस देंगे। कितना बोनस देंगे, इसकी ग्रोस पे का हम जो है 50% वो हम इसको जो है बोनस देंगे, डिवाइड करेंगे 100 पे। अदरवाइज़ हम इसको ज़ीरो बोनस देंगे। ब्रैकेट बंद, इंटर की प्रेस। तो यहाँ पे हमारे से क्या मिस्टेक हुई है, जो हमारे पास ग्रोस पे है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको कितना बोनस देना है, 50%। इसको डिवाइड करेंगे 100 पे। जो इसकी ग्रोस पे है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कितने से, 8,000 से, ठीक है। तो ये हम जो है यहाँ पे प्रेस करते, दोबारा हम यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला, मिस्टेक दे रहा है। इफ़, यहाँ पे ये देखें IA लिखा हुआ है, इफ़ लिखना था, इफ़। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी मिस्टेक थी। इसके बाद एंड ऑपरेशन। उसके बाद हम कहते हैं इसके जो ये टोटल ईयर्स हैं वो ग्रेटर देन हो कितने से, 17 ईयर्स से।
उसके अलावा उसकी जो ग्रॉस पे है वो भी ग्रेटर देन हो 8000 से। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। हम कहते हैं इस पे अगर ऐसा है, अगर उसकी जो ग्रॉस पे है वो इस तरह ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे, जो ग्रॉस पे है उस पे हम क्या करेंगे, उसकी ग्रॉस पे का हम 50% उसको जो है उसका बोनस देंगे, डिवाइड करते हैं 100 पे। अदरवाइज़ हम उसको जो है ज़ीरो बोनस देंगे। ब्रैकेट बंद। अब देखते हैं, ये देखिए उसका ये बोनस आ गया। उसके बाद नेट आ गया। नेट का हम किस तरह से उसको देते हैं, इसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, इज़ इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट, जो हमारा बोनस होता है उसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे जो हमारी ग्रॉस पे होती है उसको, और उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे जो उसने एडवांस लिया होगा। इसको इंटर की प्रेस करेंगे तो ये उसका जो है नेट बन गया। तो इस तरह से हम जो है एक सैलरी शीट क्रिएट करते हैं। ये वाली उसमें आइडेंटिटी सारी यूज़ होती हैं। इसको आपने जो है मैनेज कर लेना है। आपने इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट सारी आइडेंटिटी को, और इनको हम कर देते हैं बोल्ड। उसके अलावा आप जो है इस सारे को, इसको आप जो है सही तरह मैनेज करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको जो है ऑल बॉर्डर्स वगैरह लगा के भी इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ऑल बॉर्डर्स कर दें तो ये देखिए हमारी एक जो है प्रॉपर शीट जो है वो तैयार हो गई है, सैलरी शीट। इसको आप कम से कम 10 आइडेंटिटी तक ज़रूर करेगा, क्योंकि नेक्स्ट जब हमने इसका प्रिंट निकलवाना है तो उसके लिए हमें इन शीट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आपने देख लेना है। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपने जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, ताकि मैं आपकी जो वो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूं। ओके जी स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।